अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज का 3/3/2024 को होने वाला पेपर है जो कि मुआवनीन हज के लिए कंडक्ट हुआ था। इस पेपर की डिटेल ये थी कि इसमें 30 नंबर का जो है वो जनरल नॉलेज यानी कि इस्लामिक नॉलेज कह लें और एनालिटिकल रीजनिंग और प्लस कंप्यूटर नॉलेज का पेपर था। 30 ही नंबर का इसके अंदर था जो हमारे पास जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल था कि उसमें मुख्तलिफ फ़िक्रे दिए हुए थे वर्किंग के हवाले से कि आप स्ट्रेस में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, या अगर आप काम करें तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आप टीम में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस तरह के फिक्रे थे 30 क्वेश्चन। और दो उसके अंदर वो पिक्चर पैराग्राफ थे कि दो पिक्चर से उनको देख के आपने स्टोरीज बनानी थी। तो सबसे पहले हम इसमें जो 30 क्वेश्चन हैं उनको बताता हूँ कि कैसे वो क्वेश्चन थे और कैसे कैसे उनको सॉल्व करना था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इन फ्यूचर आई होप सो कि मुआवनीन हज की इसी तरह ही सिलेक्शन होगी थ्रू NTS। तो आपने इस पेपर पैटर्न को अपने माइंड में रखना है और इस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है जो नेक्स्ट अप्लाई करने वाले कैंडिडेट होंगे। और ये जो जिन लोगों ने कल टेस्ट दिया था उनके लिए ये है कि उन लोगों को जो है उन्होंने कैसा अटैम्प्ट किया है उन्हें इससे क्लियर हो जाएगा कि उनके कितने क्वेश्चन दुरुस्त थे और कितने क्वेश्चन जो इसमें से रॉन्ग हुए थे, किस वजह से रॉन्ग हुए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, माइल, इंच, यार्ड और एकड़। ये चार उसने यूनिट दे रखे हैं। कहते हैं इनमें से बताएं कि इनमें से ऑड कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है जो कि एक से बिलोंग नहीं करता। देखिए माइल भी हमारे पास लेंथ को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, इंच भी हमारे पास इस तरह लेंथ को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, और यार्ड जो है वो भी लेंथ को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि एकड़ जो है वो हमारे पास लेंथ को मापने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमारे पास ये होता है ज़मीन की इकाई है। जैसे कि जैसे हमने ज़मीन लेते हैं तो उसे एकड़ के अंदर मैयर करते हैं। तो ये इन तीनों में से डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको एकड़ को यहाँ टिक कर दिया है। फिर आता है फाइंड द ऑड वन आउट, लाइन, टाइगर, काउ, लेपर्ड। इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि इनका रिलेशन क्या है। देखें लाइन क्या है, ये भी चीर फाड़ करता है, जानवरों को खाता है। टाइगर भी इसी तरह चीर फाड़ करता है और लेपर्ड जो है वो भी चीर फाड़ करता है। जबकि गाय यानी काउ जो है वो उससे डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास काउ जो है वो करेक्ट इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 8 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 35 इंटू 40, 5 क्रॉस 4 इंटू 20 इंटू 25, देन 7 क्रॉस 9, इसका आपने आंसर बनाना है। अब देखें इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है। इसके अंदर ये हुआ है उसने क्या किया, 8 5 40, 5 से ज़रब दिया है, वो इस साइड पे लिख दिया है। फिर 7 5 35, 7 को 5 से ज़रब दिया है, 35 इस साइड पे आ गया, 40 इस साइड पे आ गया। इसी तरह इसके साथ क्या किया, 5 ज़रब 5 किया तो 25 आ गया, उसको इस साइड पे लिख दिया। 5 ज़रब 4 किया है, यानी दोनों को 5 5 से ज़रब दे रहे हैं, 5 के 20 वो इस साइड पे लिख दिया। तो इसका क्या बनेगा, 5 7 35, ठीक है। और जो है दूसरा इसका क्या बनेगा, 5 45, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 और 35, यानी कि 5 7 35, 35 इस साइड पे जाना चाहिए था, ये हमारे पास इसका आंसर है। और 5 45 जो है वो इस साइड पर आ जाएगा, तो हमारे पास इसका ये करेक्ट आंसर था। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये है कि इफ मुर्शद इज स्मॉलर देन अजहर बट टालर देन अहमद, हु इज द टालेस्ट ऑफ द थ्री। देखें जो मुर्शद जो है वो अजहर से छोटा है लेकिन मुर्शद जो है वो अहमद से बड़ा है। अब देखें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अजहर जो है इनमें सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि मुर्शद जो है वो अजहर से छोटा है लेकिन मुर्शद अहमद से बड़ा है। अब जब मुर्शद अजहर से छोटा है और अहमद से बड़ा है तो जाहिर बात है सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया, अजहर जो है उसमें सबसे बड़ा हो गया। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर ये है व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज AZ, BBZ, CC, Z, DDD। अब इसके ऊपर पैटर्न देखें, पहले A है उसके बाद Z आ रहा है, फिर अगली रकम 2 दफ़ा आ रही है BB, फिर Z आ रहा है, फिर अगली रकम 3 दफ़ा आ रही है CC। तो एक ट्रेंड सेट हो गया कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर Z आ रहा है। अब तीसरे में क्या आएगा, 4 हो जाएंगे D, तो एक D मिसिंग है, तो D जो है हमारे पास इसका आंसर है ये वाला। ठीक हो गया स्टूडेंट। If golfer is closed on if golfer is coded as EOJFCR, then stuck will be coded as। देखिए उसने कहा कि अगर इसको हम कोड करें इस तरह तो बताएं स्टक को कैसे कोड करेंगे। इसके अंदर बेसिकली पैटर्न क्या हुआ है, GOLFER EOJFCR। अब देखिए इसमें ये हुआ है जी से अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, जी से हम कुछ हिंस से अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास ई आता है। वो कितने हिंस से पीछे हैं, ABCDEFG, यानी कि आप एक अगर स्टेप बैक जाते हैं तो आपके पास ये आता है। ठीक है। अच्छा O सेम का सेम आ रहा है, यानी कि पहला वर्ड एक वर्ड बैक जा रहा है, दूसरा वर्ड सेम का सेम आ रहा है। दूसरा है L से फिर पीछे आ जाए ABCDEFGHIJ
KL यानी हमारे पास L था तो कहाँ पर जाएगा J पर, एक हिस्सा कम आ गया। अब F जो है वो सेम का सेम आ रहा है। फिर E है वो ABCDE, एक D को छोड़ें पीछे C पर आ जाए, यानी कि एक हिस्सा फिर पीछे आ गया, और R सेम का सेम आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न आ गया कि हमने पहले वर्ड में एक लफ्ज़ छोड़ के पीछे जाना है और दूसरे वाला सेम का सेम रहेगा। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, S से जब पीछे हटेंगे तो हमारे पास Q आएगा, T सेम का सेम रहेगा क्योंकि दूसरा वर्ड सेम का सेम आता है। फिर U है, U को एक U से एक पीछे जाएं तो क्या आता है, वो S आता है, C सेम का सेम रहेगा, ठीक हो गया। और K से पीछे आ जाएं वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास QTSCI जो है वो इसका आंसर बन गया है। अब अगला क्वेश्चन है कॉटन इज टू क्विल्ट, कि कॉटन जो है वो क्विल्ट में इस्तेमाल होती है। एज डैश इज टू ब्लैंकेट, उसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, वूल, पिलो, सिल्क। तो हमारे पास ब्लैंकेट के अंदर वूल इस्तेमाल होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, कंप्लीट द सीरीज DFHJ। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, DEF, DEABCD, ठीक है, DEF एक छोड़ा आगे FGH, G छोड़ा है H आ गया, यानी एक छोड़ के फिर आ गया, I छोड़ के J आ गया, अब K छोड़ के L आ जाएगा, तो इसका आंसर L आ गया। अच्छा, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 112, 110, 88, क्या हो रहा है, 112 में से 12 माइनस हुए 100 आ गया, 100 में से 12 माइनस हुए 88 आ गया, 88 में से 12 माइनस हुए तो 76 इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास हो गया 9 क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे आए। अब वो कहता है माई मदर, क्वेश्चन नंबर 10 है, माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई यू, यानी कि मेरी माँ जो है वो आपकी इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की बहन है। यानी बेसिकली ये रिश्ता क्या है कि ये आपस में माँ और ये आपस में बहन भाई हैं, और ये जिससे बात हो रही है वो भी इनका भाई है। तो व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, फिर मैं क्या हूँ कि मैं आपकी नेफ्यू हूँ, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। स्टोन, अच्छा अभी इस्लामिक पोर्शन स्टार्ट हो गया। स्टोन्स फॉर रमे जमरात आर पिक्ड फ्रॉम, कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, वो मुजदलिफा से इकट्ठे किए जाते हैं। विच रिचुअल ड्यूरिंग हज इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ अराफात, अराफात के लिए क्या चीज़, अराफात पे क्या अमल किया जाता है जो कि ज़रूरी है, रिचुअल है, वो है वकूफ़ अराफात। 13 है ड्यूरिंग हज पिलग्रिम्स शेव देयर हेड्स, ड्यूरिंग हज पिलग्रिम्स शेव देयर हेड्स एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन, व्हाट इज़ दिस एक्ट कॉल्ड, यानी कि हज के बाद जो है हमारे पास हाजी होते हैं वो अपने सरों को मुड़वाते हैं एज ए अपने किस लिए, कि अपनी आइजी को पेश करने के लिए। इसको क्या कहा जाता है, इसके लिए ख़ास टर्म इस्तेमाल होती है, इसको कहा जाता है हलक, ठीक है, जिसको कहते हैं बाल उतरवाना, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आए। विच प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच प्रॉफिट इज एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ काबा विच इज़ अ सेंटर फोकस ऑफ द हज पिलग्रिमेज, वो है हमारे पास प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने खाना काबा को दोबारा तामीर किया था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक स्टोन हिजर अस्वद लोकेटेड इन द काबा, कि हिजर अस्वद का हमारे पास क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखें जो उसका तवाफ़ है, खाना काबा का जो तवाफ़ शुरू होता है वो हिजर अस्वद से स्टार्ट किया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी ये जन्नत से आया वो पत्थर है, ठीक है। अच्छा आगे, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन एंटर्ड बाय पिलग्रिम बिफोर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स ऑफ हज, क्या चीज़ ज़रूरी है हज में दाखिल होने से पहले, वो है एहराम बांधना लाजमी होता है हाजियों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हज बदल, हज बदल इज़ दैट वन, क्या होता है, एक ऑप्शन है विच वन के कुड नॉट बी परफॉर्म लास्ट ईयर, विच इज़ परफॉर्म फॉर अनदर पर्सन हु कैन और कुड नॉट परफॉर्म इट हिमसेल्फ, यानी किसी और शख्स की जगह हज करने को हम क्या कहते हैं, हज बदल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन फॉर अ पिलग्रिम हज ड्यूरिंग द हज, क्या क्या चीज़ें मनी है, रैगिंग मना है, एब्सेंसिटी मना है और कॉर्लिंग मना है, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए हमारे पास सारी की सारी चीज़ें ये हज के अंदर दौरान मना होती हैं। हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, बूढ़ों पर फ़र्ज़ है, औरतों पर या उन पर जो इसको अफोर्ड कर सकें, ये इसका आंसर है। हज उस पर फ़र्ज़ है जो इसको अफोर्ड कर सके। अ मुस्लिम वुमेन कैन नॉट ट्रैवल अलॉन, किसके लिए मुस्लिम खातून अकेले नहीं जा सकती, वो हज के लिए अकेले नहीं जा सकती, उसके लिए महरम का होना लाजमी होता है। उससे आगे कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट हो गया कि इन एम एस वर्ड द हेडर और फुटर, द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड ऑन पेज बाय डिफ़ॉल्ट, यानी हेडर फुटर कहाँ कहाँ होते हैं, एक है कि पहले पेज पर होते हैं, फिर ये अल्टरनेट पेजेस के ऊपर, ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है कि हर पेज के ऊपर प्रिंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है 22 इन एम एस वर्ड वी हैव फॉलोइंग 2 पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल, पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप एंड हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप,
ये हमारे पास यानी कि MS वर्ड के अंदर पेज दो तरह के होते हैं, जिस तरह पोर्ट्रेट सीधा, और एक होता है उसको टेढ़ा करके रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। टू स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज F7। ठीक हो गया, ये F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। 24 है इन MS वर्ड स्मॉलर टेक्स्ट रेज्ड और ड्रॉड फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट बेस लाइन आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इनको कहते हैं। क्या होता है, इसमें कोई चीज़ एक तो ऊपर चली जाती है, जैसे A है ऐसे चला जाएगा, B है 2 आ जाएगा, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है। द MS ऑफिस फीचर टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक ड्यूरिंग टाइपिंग इज कॉल्ड द ऑटो करेक्ट। Which of the following printer has drum? This is a laser printer which has a drum. Which of the following you would use to directly traverse a particular page? Go to हम इसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पेज पे डायरेक्ट जाने के लिए हम go to का वर्ड यूज़ करते हैं, वो लिंक इस्तेमाल करते हैं, ये की इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है You are set to collect numerical data from different sources and perform different computation on it. Which of the following you would use? वो कहता है कि आपने मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करनी है, मुख्तलिफ डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, नंबर वाला डाटा इकट्ठा करना है, और उसके लिए आपने मुख्तलिफ उसके ऊपर रियाजी के अवामिल करने हैं। तो बताएं आप क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप एक्सेल को यूज़ करें। एक्सेल जो है न्यूमेरिकल डाटा के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। 29 है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफिंग ऑफ यूर रोल ड्यूटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज़। तो अपनी ब्रीफिंग देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर, वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पररी स्टोरेज फॉर द कंटेंट कॉपीज। वो है क्लिप बोर्ड पे, जब हम कोई कंटेंट कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था इससे रिलेटेड जो था क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर और इस्लामिक नॉलेज के हवाले से था। अब हम पिक्चर स्टोरी की तरफ आते हैं। देखिए ये हमारे पास होता है कि उन्होंने दो तस्वीरें दी हुई थी मुख्तलिफ तरह की, ठीक है, दो तस्वीरें उन्होंने मुख्तलिफ तरह की देखी, उनसे उन्होंने कहा था कि आपने इसके ऊपर बताना है कि देख के आप इस पर क्या स्टोरी बनाते हैं। देखें किसी भी स्टोरी को देख के आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है कि किसी के माइंड को जज करना है कि उसको कैसे ले रहा है। अब इस पिक्चर को गौर देखें कि खातून हैं जो कि दरवाज़ा खोल रही हैं, ठीक है, दरवाज़ा खोल के क्या देखा है कि अंदर वहाँ पर रैक में बुक्स नज़र आ रही हैं, एक टेबल पर लैंप रखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर इस हवाले से आपने इसकी कहानी को ऐसे बिल्ड करना है। अभी होता है इसके ऊपर कंप्लीट स्टोरी बनानी है जिसका आपका पास्ट भी हो, प्रेजेंट भी, और आगे आपने इसको फ्यूचर में कंप्लीट करना है। तो इसके ऊपर आपने ऐसी स्टोरी बनानी है कि खातून है, उन्होंने एक दरवाज़ा खोला है, अंदर उन्हें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आएगा कि क्या चीज़, ये टेबल लैंप है, ये बुक्स हैं, ये कहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। और खातून ने जो दरवाज़ा खोलकर जो उनका इंप्रेशन है वो देखकर आपने एक स्टोरी बनानी होती है अपने माइंड से। आप कोई भी स्टोरी, लेकिन हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कभी भी स्टोरी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर करके आपने कहानी को मुकम्मल करना है। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को जज कर रहा होता है कि आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, आप किस तरह इस पिक्चर को देख रहे हैं, और क्या आपका है, क्या इसमें नेगेटिविटी तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है आपके पास। ये हो गई। तो एक तो कहानी ये आई थी जो SNTS के पेपर के अंदर कि इसको पिक्चर को देखकर इसके ऊपर कहानी बनानी थी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक बच्चा बैठा हुआ था और इसके आगे एक चीज़ पड़ी हुई है जिसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप इसको वायलिन समझ सकते हैं, आप इसको गिटार के तौर पर ले सकते हैं। मुबहम सी तस्वीरें दी जाती हैं, मुबहम सी तस्वीरें दी जाती हैं ताकि आपका माइंड जज हो सके कि आप चीज़ों को देखकर कैसे स्टोरी बनाते हैं। अब ये बच्चा है, इसने ऐसे मुंह पे अपने हाथ रखे हुए हैं और ये सोच रहा है इस चीज़ को देखते हुए। इस चीज़ के ऊपर आपने स्टोरी बनानी है कि क्या ये कोई खिलौना है, क्या ये कोई तीर कमान है, या कोई और चीज़ है, या वाकई रियल गिटार है, वायलिन है, और वो उसको बैठ के क्या सोच रहा है। अब उसकी शक्ल से देखें कि क्या उसकी खुशी के तासुरात हैं, या उसके उदासी के तासुरात हैं, या परेशानी के तासुरात हैं। इस हवाले को देखते हुए आपने अपनी एक स्टोरी बनानी होती है विद कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ब्रीफ और सारी चीज़ें, ताकि आप इस मुकम्मल स्टोरी को उसके सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने पेश कर सकें, जो उससे वो आपकी जहानत को जज कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी पेपर्स होंगे उनकी भी साथ साथ इसी तरह प्रिपरेशन जारी रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आएगा, और किसी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।